हेलो, तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इस एग्ज़ाम के बारे में कि कैंसिल हुआ है या नहीं। बहुत सारे ग्रुप्स में एक PDF फॉर्मेट में जो एक RTI का रिप्लाई है वो घूम रहा है, और एक कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग UPSC के बंदे के साथ किसी स्टूडेंट की, जो ये कह रहा है UPSC का बंदा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये वास्तव में कैंसिल हुआ है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारी जगह, बहुत सारे ग्रुप्स में आपके पास ये दोनों चीज़ें आपको ही मिली होंगी। मेरे भी काफ़ी ग्रुप्स में चल रही हैं, और मेरे पास पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं कि सर इस पे क्लेरिफिकेशन दीजिए कि ये सही है या गलत। और एक दूसरा गंभीर मुद्दा है साइबर फ्रॉड को लेकर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या कोई भी एग्ज़ाम हो जो UPSC कंडक्ट करा रही हो, मैंने पहले भी आपसे बोला है कि भले ही वो कैंसिल हो जाए, वो सच भी हो, लेकिन फिर भी आपको वाया पता नहीं लगेगा। RTI एप्लीकेशन के थ्रू किसी की आपको पता लग रहा है, या फिर किसी ने कॉल किया उसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको पता लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। UPSC केस में वाया आपको चीज़ें पता नहीं लगेंगी। छुप के गेम नहीं खेलती UPSC। एकदम सामने आगे आके आपको बोल देगी कि भाई ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, आप तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही एक चीज़ है कि उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैंसिल होगा तो वो सामने से आके नोटिफिकेशन आपको जारी कर देगी। जब तक वो जारी नहीं करती है तब तक आपको नहीं मानना है कि वो कैंसिल हो गया है। अभी तक तो यही नहीं है कि उसके डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे या फिर एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, कुछ भी अभी उसका नहीं है। और एकदम ये कह देना कि वो कैंसिल हो गया एक RTI रिप्लाई और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बेस पे, अगर हो भी गया है, अगर इसमें सच्चाई भी हो, तब तक इसको नहीं माना जाएगा। तब तक आप इसको मत मानिए बिल्कुल, जब तक कि ये एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन UPSC की तरफ से जारी ना कर दिया जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी इस चीज़ को आप मत मानिए जब तक एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन UPSC की साइड से नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है, काफ़ी सारी कंप्लेंट आ रही है कि फेसबुक पे मेरी ID बना के या फिर मेरा फ़ोटो लगा के उसकी ID पे नाम लगा के बोला जा रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, UPI नंबर भेजा जाता है। तो ये सब चीज़ें, अभी देखिए पूरा डिजिटल ज़माना है और बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। मेरा नाम या किसी का भी नाम लेके कोई आपसे अगर पैसे मांगता है तो बिल्कुल नहीं देने हैं। ना ओनली सिलेक्शन की तरफ से, ना मेरी तरफ से कभी ऐसी कोई बात कही गई है। तो आपको कहीं भी ऐसी कोई बात सामने आती है तो आपको बिल्कुल अपने पैसों का ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखिए। ज़रूरत मुझे बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले भी आपसे कहा है। और किसी को भी किसी भी मेरा नाम बना के पहले एक ईमेल ID बना के कोर्स बेचा जा रहा था। APFC पे आप देख रहे हैं कि APFC ही बेचारा बस नहीं आया, बाकी उसके नाम पे कितने फर्जी कोर्सेज़, कितने पेड कोर्सेज़, कितनी रोटियाँ उसके नाम पे सेक ली गई हैं और आज भी सेकी जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का या सो कॉल्ड कोचिंग्स का पेट उसने भर दिया है। तो ये सारे जो फ्रॉडी लोग हैं, अगर आप इनका कहीं से भी सपोर्ट करते हैं, इन्हें किसी भी तरीके से पैसे देते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि ये ना सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाता है, बल्कि और बहुत सारे फ्रॉड करने के तरीके उनके दिमाग में आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज के ज़माने में चल रही हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक नई चीज़ अभी आई है सामने, एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का कि सर आपके चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मुझसे सुपर थैंक्स क्लिक हो गया 4000 कुछ रुपए का। तो देखिए, एक क्लिक से यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। और ये तो चलिए मेरा चैनल है, मेरे पास अगर पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको वापस भी कर दूंगा। लेकिन अगर कहीं और आपसे ऐसा कुछ हो जाएगा तो कोई आपकी सुनेगा तक नहीं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपने एक एक क्लिक का। ये डिजिटल दुनिया है, इसमें एक क्लिक की ही सारी वैल्यू है। आपका पैसा एक OTP बताने से चला जाता है। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब मैं बैंक में जॉब करता था तब एक केस आया था कि मेरा पैसा चला गया, मैंने OTP बताई थी। तब हमने उससे पूछा कि भाई आपने OTP क्यों बताया, इस तरह के फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं। तो उसने बोला कि हाँ सर, मुझे पता तो था, मुझे लगा भी, लेकिन फिर भी मैंने OTP बता दिया। हमने उससे पूछा कि फिर भी क्यों बताया, उसने कहा मेरी बीवी ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। तो ये जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि सर क्लिक हो गया या फिर किसी की वजह से दिमाग ख़राब था या कुछ था, ये सब चीज़ें आपको बहुत नुकसान देने वाली है, इनका ध्यान रखिए। ठीक है, और किसी भी तरह के फ्रॉड से, मेरा किसी का भी नाम लेके आपके सामने कोई भी चीज़ आती है इस तरह की, तो बहुत ध्यान रखिए। APFC के नाम पे कोई भी कोर्स आप लोग आपस में बात कर लेते हैं कि APFC में चल जाएगा, इससे फ़ायदा मिल जाएगा, और उसको ख़रीद लेते हैं। ठीक है, और वो पता लगता है कि कुछ है भी या नहीं, उसमें बहुत सारा फर्जी यहाँ पर चल रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और ALC का जब तक कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है उसको कैंसिल मत मानिए। आप जो कर रहे थे करते रहिए। ठीक है, आप बहुत ही जल्दी आपके सारे सपने पूरे हों और आप सरकारी अफसर बन के आएँ। जय हिंद, गुड बाय।